श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतलाव वाराणसी। आज मैं कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान जो कि हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया है संतुलित आहार, और उसके पहले हमने आप लोगों को लिखवा दिया है। फिर इसके बाद अगला स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगला टॉपिक कि आप लोगों को हमने तालिका बनवाया था, तालिका के आधार पे आज मैं दूसरा स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले तो हमने बता दिया था कि बच्चों का भोजन और एक स्त्रियों का और एक वयस्क व्यक्तियों का भोजन कैसा होना चाहिए। अब इसके बाद हमने अगला शुरू कर रही हूँ सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। सुपोषण यानी कि जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो। जैसे कि हम लोगों को भोजन ऐसा ग्रहण करना चाहिए कि जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। तो इसमें सुपोषण संबंधी ध्यान देने योग्य बातों में यह है कि संतुलित भोजन का अर्थ है भोजन में शरीर आवश्यक सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा की उपस्थिति, जिससे शरीर का भली प्रकार पोषण हो सके। परंतु सुपोषण के लिए आवश्यक तत्वयुक्त भोजन के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों पर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा पौष्टिक भोजन का पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। जो बातें क्या है, निम्न प्रकार की। जैसे कि हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करें तो उसमें सारे पोषक तत्व क्या हो, उपस्थित हो। जैसे कि अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं कि ये पोषक तत्वों की उपस्थिति में, जैसे कि सुपोषण में उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पहले उपस्थित होना चाहिए। पहला है पोषक तत्वों की उपस्थिति। जैसे हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें हमारे सारे पोषक तत्व क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। ये नहीं कि हम लोग को भोजन बस केवल ग्रहण कर रहे हैं तो बस अब पेट भरने के लिए, नाम मात्र के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें सभी पोषक तत्व क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। फिर दूसरा है शुद्ध व ताज़ा भोजन। जैसे कि हम लोगों को शुद्ध यानी कि मतलब कि ताज़ा भोजन को ग्रहण करना चाहिए, बासी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर है सुपाच्य भोजन। सुपाच्य यानी कि जो हमारा भोजन ऐसा हो कि जो हमारे पच सके, जो भली प्रकार पच। जैसे कि हम लोगों को अगर ताज़ा भोजन, अच्छे भोजन करेंगे तो अब वो हमारे मतलब सादा भोजन करेंगे, जिसे अधिक तेल मसाले युक्त भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो वह हमारे आसानी से वह भोजन क्या होता है, पच जाता है। फिर है चौथा है भोजन पकाने की उचित विधि। भोजन पकाने की उचित विधि में बढ़िया से बढ़िया पोषक तत्व युक्त भोजन होना चाहिए और उसका पूर्ण लाभ भी मिल सके। अतः प्रेशर कुकर में भोजन पकाना, सब्जियां काटने से पूर्व धो लेना, सब्जी, दाल, चावल, पानी, उबाले पानी को उसी से रहने देना चाहिए, अन्यथा कोई उपयोग कर लेना चाहिए। अधिक न तलना, अधिक न भूनना, अधिक तेल मसाले उसमें भोजन को नहीं होना चाहिए। फिर छठवां है अधिक मिर्च मसाले। अधिक क्या होने चाहिए, अगला हेडिंग है भोजन की भिन्नता। पांचवा हेडिंग है भोजन की भिन्नता, यानी कि भोजन प्रत्येक वर्ग के भोज्य पदार्थों को बदल यानी कि जो हमारा भोजन है उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, अलग अलग यानी भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन को ग्रहण करना चाहिए। छठवां हेडिंग है अधिक मिर्च मसाले। यह बात तो ठीक है कि विभिन्न मसाले युक्त भोजन अधिक दोषपूर्ण होते हैं, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए हम लोगों को अधिक तेल और मसाले युक्त भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और वह अगर हम लोग अधिक तेल मसाले युक्त भोजन अगर ग्रहण कर रहे हैं तो भी क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए वह हानिकारक होता है। फिर है दोषपूर्ण भोजन। भोजन सदैव शुद्धता से बनाना चाहिए, परोसना तथा ग्रहण करना चाहिए। भोजन को मक्खियों आदि से बचाना चाहिए। भोजन सदैव ढककर रखना चाहिए। दोषपूर्ण का मतलब यही होता है कि भोजन को हमको हमेशा शुद्धता से यानी कि साफ़ सफाई से बनाना चाहिए, परोसना भी सही तरीके से चाहिए और भोजन को मक्खियों द्वारा नहीं बैठना देना चाहिए उस पर। फिर 8वां है कि निश्चित समय पर भोजन करना, यानी कि निश्चित समय, भोजन करने का एक समय होता है, एक टाइम होता है कि हमको इतने समय में इतना भोजन मतलब कि भोजन को मेरा समय निश्चित है कि हमको इसी समय हमको भोजन
करना है। अतः निश्चित समय पर भोजन करना तथा भोजन व नाश्ते से कम 4 या 5 घंटे का अंतर, यानी मान लीजिए हम लोग 5-6 बजे भोजन मतलब कि नाश्ते कर लिए, 6-7 बजे कर लिए हैं, 7 बजे 8 बजे, फिर भोजन भी हम लोगों को फिर इसके बाद कब करना चाहिए, यही 11 या 12 बजे के टाइम। तो हमारे मतलब कि जो भोजन का जो समय होता है वह निश्चित हो जाता है। फिर है रात्रि का भोजन। रात्रि का भोजन भी हम होना चाहिए सही से, यानी कि रात्रि से सोने से पहले 2-3 घंटे पूर्व भोजन करना चाहिए। प्रौढ़ों तथा वृद्धों को अपेक्षाकृत रात्रि में जल्दी भोजन करना तथा सोने से पूर्व थोड़ा गर्म दूध पीना लाभदायक। जैसे कि सब लोग हैं खाना खा लेने के बाद मतलब सोचते हैं कि चलो मेरा भरपूर भोजन कर लिया हमने, लेकिन भोजन करने के पश्चात हमको यह होना चाहिए कि हमारे भोजन में सभी पोषक तत्व क्या सम्मिलित थे, नहीं। तो भोजन करने के बाद हमको मैक्सिमम 1 गिलास दूध पीना चाहिए, जिससे अगर मान लीजिए हमारे जो भोजन में पोषक तत्व नहीं सम्मिलित है वह हमको दूध के माध्यम से वह प्राप्त हो जाता है। 10वां है प्रातः काल का, यानी कि सुबह का भोजन, यानी कि मुख्य शुद्धि के पश्चात नाश्ता तथा स्नान के पश्चात भोजन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जैसे हम लोग होता है कि सुबह पहले क्या कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर इसके बाद होता है कि हम चलो अब बाद में कुछ खा लेंगे, फिर इसके बाद नहाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, भोजन यानी खाने को खाते हैं। फिर 11वां है रुचिपूर्ण भोजन। प्रतिदिन एक सा भोजन करते करते उसकी प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। अरुचिकर भोजन कभी कभी लाभ नहीं दे सकता है। जैसे कि हम लोगों को भोजन जो भी ग्रहण करें वह रुचिपूर्ण होना चाहिए। भोजन में परिवर्तन करके भोजन को बनाना चाहिए। फिर है अगला है हमारा जल की उचित मात्रा। भोजन करते समय बीच बीच में अधिक जल पीना हानिकारक होता है। जैसे कि है कि व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत लोग हैं कि भोजन करते करते पानी पीना स्टार्ट कर दे, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास, मतलब जो भी हो, एक बार भोजन ग्रहण करेंगे तो पानी पिएंगे, तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसलिए हम लोगों को पूरा भोजन ग्रहण करने के बाद आधे घंटे बाद भरपूर पानी पीना चाहिए। इससे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। इससे भोजन हमारा क्या होता है, आसानी से पच जाता है। फिर है शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन यानी वह भोजन होता है जिसमें सभी जैसे प्रोटीन, वसा आदि उत्तम श्रेणी के होते हैं, फिर भी उनका प्रयोग करने से हमारे प्रवृत्तियाँ और क्रोध की वृद्धि होती है। अतः इनका कम प्रयोग ही उचित माना गया है। इनकी पूर्ति हम सोयाबीन, दूध, मूंगफली, सूखे मेवे आदि वनस्पति तेलों से सरलता से कर सकते हैं। शाकाहारी भोजन का मतलब यह होता है कि हमको ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए कि जिसमें व्यक्ति मतलब कि पूरा पोषक तत्व हो। जैसे मांसाहारी भोजन ग्रहण करने से क्या हमारे मतलब कि सभी पोषक तत्व उसमें मिल जाते हैं, नहीं, उसमें हमको मतलब कि शरीर के हमारे लिए लाभदायक नहीं है वह, परंतु वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक ही है। फिर है हमारा अगला हेडिंग है असंतुलित आहार से हानियाँ। असंतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें व्यक्ति की प्रोटीन की कमी से हानियाँ होती हैं। जैसे है पहला है प्रोटीन की कमी से, यानी कि व्यक्ति जो भी भोजन ग्रहण करता है लेकिन फिर भी उसको प्रोटीन की कमी रहती है। जैसे कि अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो उसको हम लोगों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, पनीर, अंडे आदि लेने चाहिए। परंतु जैसे कि अगर मान लीजिए हमको प्रोटीन की कमी हो रही है तो उसको हम मतलब क्या इस तरीके से जैसे कि लेना चाहिए, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडा, दाल, सोयाबीन, मूंगफली, सूखे मटर आदि ये सब की आवश्यकता को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन अगर एक निर्धन व्यक्ति, एक अज्ञानता के कारण शिशु को, बालकों को पर्याप्त प्रोटीन की उपलब्धि नहीं हो पाती तो वे शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, काल से ग्रसित हो जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा है खनिज लवणों की कमी। खनिज लवण यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस शारीरिक विकास में बहुत आवश्यक है। अतः निश्चित है कि इनका सेवन न करने से बालक का समुचित विकास संभव न हो। इसकी कमी से उसके दांत व अस्थियाँ दुर्बल हो जाते हैं। जैसे खनिज लवण के कारण हमारी जो अस्थियाँ होती हैं, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, वह क्या हो जाती हैं, दुबली पतली हो जाती हैं। इससे हमारे जो कार्य करने की क्षमता होती है वह
धीमी पड़ जाती है और वह हमारे क्या होती है, लौह तत्व की कमी से रक्तहीनता हो जाएगी। आयोडीन की कमी अथवा की चुल्लिका ग्रंथि पर डालेगा। इसका कार्य ठीक प्रकार से होगा। शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है, जैसे कि हमारी जो कार्य करने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला है हमारा हेडिंग विटामिन सी की कमी से हानियाँ। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। अस्थियाँ, दांत व मसूड़े ठीक से कार्य नहीं कर पाते। थोड़े रगड़ से ही दांतों में रक्त आ जाता है। शरीर में पीले रंग के दाग पड़ जाते हैं। इसकी कमी को पूर्ण करने हेतु संतरा, नींबू, मौसम्मी, अंगूर, आंवला, अंकुरित दालें अथवा अंडा का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन सी में कौन कौन से पदार्थ पाया जाता है आप लोगों को पता है, जैसे कि खट्टे पदार्थों में, जैसे संतरा, नींबू, मौसम्मी, अंगूर, ये सब चीज़ों में हमारे क्या पाए जाते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। फिर अगला हेडिंग है हमारा विटामिन डी की कमी से हानि। विटामिन डी की कमी से यानी शरीर को भोजन में जितनी शक्ति, मतलब कि जैसे है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, पहले जान लीजिए, सूखा रोग होता है यानी रिकेट्स। यानी स्त्रियों में कमर, जांघ, रीढ़ की हड्डी में पीड़ा होने लगती है। अतः प्रायः सूर्य निकलती उसकी जो अल्ट्रावायलेट किरणें यानी जो सुबह की किरणें अल्फा बीटा गामा जो किरणें निकलती है, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त दूध व मलाई, मक्खन, मछली का तेल, घी व तेल भी प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यह चीज़ें हमारे क्या होती हैं, विटामिन डी की कमी से हानि से होता है। फिर है अगला है हमारा कुपोषण। कुपोषण क्या है, कुपोषण एक बीमारी है जो कि भोजन की हमें उचित व्यवस्था नहीं मिल पाती है, तो वह हम क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अक्सर छोटे बच्चों में यह स्थिति पाई जाती है। जैसे कि कुपोषण तथा उसका प्रभाव है, पोषण की अव्यवस्था तथा अनुचित ढंग को कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण की स्थिति में तो समुचित मात्रा एवं गुणों के अनुसार आहार नहीं मिल पाता, अन्यथा आवश्यकता से अधिक मात्रा आहार ग्रहण किया जाता है। कहने का आशय यह है कि आहार का असंतुलित अथवा अपर्याप्त होना, आवश्यकता से अधिक होना, ये सब कुपोषण की ही दशाएं हैं। यानी कि हमको भोजन ऐसा ग्रहण करना चाहिए कि जिसमें सभी पोषक तत्व क्या हो, उचित मात्रा में मिल सके और वह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो सके। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही है। अगला टॉपिक है हमारा कुपोषण के लक्षण, तो इसके आगे हम आप लोगों को अगले दिन बताएंगे। आज का टॉपिक बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।